नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयन का आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आप सभी का इस ध्यान सत्र और ज्ञान सत्र में जुड़ने के लिए। पत्ती सर की बुक तुलसी दल का स्वाध्याय चल रहा है और हम पहली पुस्तक का भी स्वाध्याय कर रहे हैं और पत्ती सर ने जो इस बुक में हमें इतने सुंदर सुंदर ज्ञान के मोती दिए हैं उन सबको हम हर एक दिन आप सभी से साझा करते हैं और आप सभी से भी हम आपके अपने एक्सपीरियंस सुनते हैं। सज्जन सांगत्य, पत्ती सर ने कहा है ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और सेवा हमें अपने सभी पिलर ये जो उन्होंने बताए हैं हमको जरूर करने चाहिए, जिससे कि हम अपनी आत्मा की प्रगति में आगे बढ़ सकें। तो पहले हम ध्यान करेंगे। आप सभी ध्यान के लिए सुखासन में बैठ जाएं। अपने अपने आप को स्थिर कर लें। यहाँ सभी को आनापानासती ध्यान के बारे में पता है और अपने आप को अपने हाथों की उंगलियों को फंसाकर पांव को क्रॉस करके पूरी तरह से एकदम शरीर को स्थिर करें। सुखासन में कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई खिंचाव नहीं, एकदम ढीला छोड़ देंगे हम ध्यान के लिए और मधुर संगीत के साथ हम ध्यान में उतरें। तो अपनी आंखों को बंद करके अपनी सरल सहज श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। आती और जाती हुई श्वासें, ये श्वासें ही हमें उस परम तत्व से जोड़ देती हैं जिसे हम कहते हैं हमारे परमात्मा। हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है तो हमारी श्वासों के द्वारा ही हम उससे जुड़ जाते हैं। विचारों का पीछा नहीं करेंगे, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस केवल अपनी सुंदर सरल सहज श्वासें। जैसे अपने आप को शांत कर लेंगे। सब कुछ भूल जाएं, अपने आप शरीर को, चिंताओं। जब हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं तो हम अपने जीवन में हर एक से दुखों से जुड़ जाते हैं, अपने शरीर की चिंताओं से। अपने शरीर के बारे में बार बार सोचते हैं, विचारों में घिर जाते हैं तो हम दुख को आमंत्रित करते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी आत्मा से, अपने आप से जुड़ते हैं तो ये दुख हमारे स्वतः ही चले जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाता है। हमारे अंदर वो अंदर से ज्ञान जागने लगता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हर जन्म में हमको एक नया शरीर मिलता है इस जीवन को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि हम क्या हैं। वो हम ध्यान के द्वारा ही जान सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य सबसे पहले खुद को जानना, दूसरों को जानना हमारा उद्देश्य नहीं। हम खुद को जानेंगे तो दूसरों को स्वतः ही जान जाएंगे। तो अपने आप से जुड़ना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अपनी श्वासों के साथ ही हम सभी रहस्य को जान सकते हैं, जो इस ब्रह्मांड के रहस्य, जन्म के, मृत्यु के, पुनर्जन्म के, कर्म सिद्धांत, सभी इस ब्रह्मांड के नियम सभी हमें स्वतः ही ज्ञान होंगे।
तो अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे मास्टर्स। उस शांति को एहसास करें। अपनी आती हुई श्वासों के साथ शांति, सुकून, करुणा, प्रेम सब अपने अंदर पूरी तरह से उतार लें। धीरे धीरे अंदर आती हुई श्वासों के साथ सब अंदर संभालें, सबको संभालें। जो आपके अंदर है उसको खाली कर दें। बाहर जाती श्वासों के साथ बाहर निकाल दें। टेंशन, हमारे नेगेटिव थॉट्स, परेशानियां जिनको हमने अपने अंदर बातों के द्वारा जमा कर रखा है, उन सबको छोड़ दें, सब खाली कर दें। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। अगर हम इन बातों को गांठ बांध लें, बार बार याद करें, तो ये हमारे साथ कर्म बनकर, कहते हैं हमारे कर्म हो गए, कर्मा बन जाते हैं, वो हमारे साथ जाते हैं। तो हम इनको क्यों लेकर जाएं अपने साथ? सब कुछ यहीं छोड़ दें। कुछ नहीं, सिर्फ अपने साथ हम प्रेम रखेंगे। प्रेम लेने आए हैं, प्रेम देकर जाएंगे। लेकिन हम कर्मा से बन जाते हैं और कर्म और संस्कार वही लेकर जाते हैं। हम उन बातों को जिनसे आपस में हम जुड़े रहते हैं, उस सबको हम यहीं छोड़ देंगे। तो अपने अंदर उस ऊर्जा के द्वारा, उस डिवाइन एनर्जी के द्वारा उन सब बातों को जो जो हमारे अंदर हैं, उस पॉजिटिव ऊर्जा से कन्वर्ट कर देंगे। सब कुछ बाहर निकाल देंगे। परमात्मा से लेंगे, उस डिवाइन एनर्जी को लेंगे और आगे हम सभी को बांट देंगे। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बस उस ऊर्जा को लेते रहें अपने अंदर, पूरी तरह से उतार लें उस ऊर्जा को। बिना विचारों के कोई विचार नहीं आएगा। आप अपने आप को शांत करें। अपने अंदर की शून्यता से जुड़ जाएं। हमें ये जानना बहुत जरूरी है। जब विचार शून्य होते हैं तभी हम उस ऊर्जा को अंदर ले पाते हैं, वरना विचार आते ही रहते हैं और हम उनमें उलझ चले जाते हैं, उलझते चले जाते हैं। तो हमको केवल उन विचारों को देखना है और अपने ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाना है। बने रहें अपनी श्वासों के साथ। कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं बोलना है। अपने बाहर की दुनिया से अपने अंदर की दुनिया की ओर चलेंगे। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। शरीर के हर एक सेल में, एक एक सेल में, ऊपर सिर से लेकर नीचे तक उस डिवाइन एनर्जी को भर देंगे। श्वास को महसूस करें। हर एक बार जब हम श्वास को महसूस करते हैं तो ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है।
अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर ले जाएं। हर एक हिस्से में श्वास को महसूस करें। और धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आए अपना ध्यान अपने चेहरे पर, अपने माथे पर, आंख, नाक, कान, पूरे चेहरे से होते हुए नीचे ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। कंधे से होते हुए हाथों में, शरीर के हर हिस्से में अपनी श्वास को महसूस करें। छाती, पेट, पीठ, कमर से होते हुए नीचे पांव तक, पांव की उंगलियों तक पूरी तरह से भर जाएं अपनी श्वासों की ऊर्जा से। और अब अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी श्वासों पर केंद्रित कर लें। शरीर को पूरा शिथिल छोड़ते हुए और गहरे ध्यान में उतरते हैं। और गहरे, और गहरे। अगर विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, स्वतः ही चले जाएंगे। आपकी श्वासें कैसी चल रही हैं, देखते रहें। अंदर जाते हुए महसूस करें उनको।
कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, केवल अपनी श्वासों को आते और जाते देखते रहेंगे। कोई चिंता नहीं करनी है, सब चिंताओं को छोड़ दो। भूल जाए अपने शरीर थोड़ी देर के लिए, अपने आप को पूरी तरह से उस ब्रह्मांड में एक्सपेंड कर लो। हर एक के अंदर वही चेतना, हर जीव जंतु, पेड़ पौधों, चांद, तारे, सूर्य, हर एक तारे में अपने आप को देखें। कण कण में भगवान, क्योंकि सब एक ही कॉन्शियसनेस से बने हैं। उस शून्य को महसूस करो। वही आकाश तत्व आपके अंदर है, जो आकाश बाहर है।
मर्ज हो जाए, पूरी तरह से मर्ज हो जाए उसी। तत्वमसि, जहां देखो वहां तू ही तू, तू तू करता तू हुआ, जहां देखो वहां तू, मुझ में रही ना हूं। मेरा अहंकार पूरी तरह से खत्म कर दो, खत्म कर दो अपने आप को। अपने आप को हम शरीर ना समझे। उस आनंद को महसूस करो, सच्चेतानंद, उस प्रेम।
Last 2 minutes. ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने शरीर की चेतना के प्रति सजग हो जाएं। स्थान के प्रति सजग हो जाएं और महसूस करें आसपास के वातावरण। आवाजों के प्रति सजग हो जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने हार्ट चक्र के ऊपर रखेंगे। सभी को तो हमने ध्यान में शांति और प्रेम को महसूस किया, उस आनंद को सभी को बांट देंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम जब दूसरों को बांटते हैं तो हमें जीवन में जो दुख है हम समझ पाते हैं, क्योंकि हम उनको अपने अंदर रोक रखे हैं। सबको दे दें, सबको बांट दें, ब्रह्मांड में बांट दें सबको, आसपास को, अपने घर वालों, जीव जंतु। प्रेम हमको भी सभी को मिलता है, वापस मिलता है, मल्टीपल होके मिलता है। तो अपने उस प्रेम की ऊर्जा को अपने घर वालों को, अपने लव वंस को, परिवार के लोगों, अड़ोस पड़ोस में, जीव जंतु में, पेड़ पौधों फैला दें चारों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सबके जीवन में शांति आए, सबका मंगल। और दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। और हल्का सा सहलाते हुए हथेली के अंदर आंखों को खोलेंगे और ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। इस ध्यान में आप सभी साथ बने रहे, धन्यवाद। और जो ध्यान में रहना चाहते हो वो ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आ गए हो वो आज हम पत्री सर की वो तुलसी दल का स्वाध्याय करेंगे। तो हमने अभी एक दिन पहले भी किया था, बुद्ध भगवान के बारे में जाना था, और कल हमने दत्तात्रेय जी के बारे में जाना, उनके 24 गुरु होते हैं, और हमने जाना वेंकटेश्वर स्वामी। तो आज बहुत सारा पत्री सर ने हमें धम्मापद के बारे में बताया है, गौतम बुद्ध के कई इन्होंने अलग अलग जो टॉपिक्स लिए हैं। तो मेन आज का है धम्मापद। तो ये बुद्धा टीचिंग का है, क्योंकि धम्मा माने धर्म को धारण करना, जिसको हम धारण करते हैं। अपने धर्म को हम, जो हमारा क्या धर्म से पूजा पाठ करना नहीं है, हम जिसको अपने अंदर धारण कर लेते हैं वो धर्म होता है। यानी हमने क्या सीखा, क्या हमने अपने इस जन्म का क्या पर्पस है। तो गौतम बुद्ध के आज इस टॉपिक पे हम आएंगे। धम्मपद में बुद्ध ने इस तरह से कहा है। तो बुद्ध की टीचिंग है, निर्यम पाप कम्मिनो संग सुगतिनो यंती परिनिबंती अनासबा। ये पाली भाषा में है और संस्कृत भाषा में भी इसका दिया हुआ है। तो आज पाली भाषा और संस्कृत भाषा को ही उन्होंने अपना धम्मपद में बताया है। तो यानी स्वर्गम निर्यम पाप कर्मणि स्वर्गम सुगतयो यान्ति परिनिर्वाण्य नास्तवा।
ये संस्कृत में है तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे आपके सामने अब, जो इसका अर्थ है। पाप कर्म करने वाले नरक को और पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग को, और मनोमालिन्य रहित महात्मा परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। यानी इस इतना 3 ही लाइन का अर्थ है और हम सब समझ गए कि जैसे हम कर्म करते हैं हमको वैसा ही मिलता है। पाप अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा स्थान मिलेगा। यानी स्वर्ग और नरक कोई नहीं है, सिर्फ हमारे सब कर्मों के आधार पर ही बने हुए हैं। और परिनिर्वाण यानी हम जब ध्यान करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम दूसरों में भी बांटने लगते हैं, तो ये परिनिर्वाण कहा जाता है। इसी प्रकार मुझसे पहले भी कई बुद्ध आए हैं। बुद्ध भगवान ने, पत्ती सर ने भी कहा है, बुद्ध भगवान ने कहा है कि हम दूसरों को सिखाएं, क्योंकि उन्होंने पहले सीखा और दूसरों को बांटा। तो कहते हैं मैं एक अकेला बुद्ध नहीं हूँ, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसका बुद्ध यानी बुद्धि, जिसको ज्ञान मिल गया, तो हम सभी बुद्ध बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कि पत्ती सर ने कहा बुद्ध बनो, बुद्ध भगवान की तरह बनो, यानी उन्होंने जो जैसा किया हमें वैसा ही करना है। तो कहते हैं मुझसे पहले भी कई बुद्ध आए हैं, बुद्ध एक स्थिति है, तो मेरे बाद भी कई बुद्ध आएंगे। तो हमें ये नहीं सोचना है कि एक ही बुद्ध भगवान है, जो उस स्थिति तक पहुंच गए सभी बुद्ध हैं। बुद्ध बनो यानी बुद्धत्व की प्राप्ति करो, एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो जाओ, यही हमारे लिए गौतम बुद्ध का संदेश है। तो उन्होंने यही कहा है कि हमको एनलाइटेंड होना है, और उनके 4 हमको आर्य सत्य भी पता है, जो उन्होंने बताए हैं कि जीवन में दुख है, दुख का कारण भी हमें पता है। क्यों? क्योंकि हम अपने ही जो हमारे विचार हैं, हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यानी मोह, एक्सपेक्टेशंस, मूल कारण क्या है? हमारा एक्सपेक्टेशंस। तो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं जब अपने जीवन में, दूसरों से मोह से जुड़ जाते हैं। मैंने ऐसा किया, उसने नहीं किया, मैंने उसको सब कुछ, मैं तो हमेशा ही करता रहता हूँ। जब तक हमारे अंदर उस मैं का भाव रहता है ना, हम कहते हैं हमारे बच्चे, हमने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, फिर वो हमारे बुढ़ापे का सहारा होंगे, और अगर वो नहीं करते हैं तो हमें दुख होता है। या हमें कोई हमारा अपना छोड़कर चला जाता है तो हमें जीवन में दुख होता है। तो उन्होंने इसका कारण बताया है कि तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। यानी हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी तृष्णा होती हैं, जो हम चाहते हैं हर चीज को, हमको ये भी मिल जाए, धन भी मिल जाए, ये सब हमारे मूल कारण है। एक सेकंड बस। जी। और तृष्णा से क्या होता है? यानी तृष्णा अविद्या से पैदा होती है, जब हमको ज्ञान नहीं होगा। अविद्या यानी यहाँ पे हमको ज्ञान, अज्ञानता है हमारे अंदर, जब हम उसको जानेंगे नहीं तो हम तो परेशान ही रहेंगे। कल भी हमने जाना इस चीज को, हम रोज समझ रहे हैं, गीता में भी यही ज्ञान मिलता है। हमको अवेयर होना है, अपने जीवन के बारे में समझना है। हमारे साथ जो आए हैं, जो हमारे अपने हैं, ये तो हमारी यात्रा में सहयोगी हैं, हम इनसे जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर दुख आने लगता है कि वो हमें छोड़कर चले गए। वो इस जन्म में चले गए, अगले जन्म में तो हमें कोई और मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे, हमारा शरीर तो हम यहीं छोड़ जाएंगे, लेकिन फिर हमें नया शरीर मिलेगा, फिर नए लोग मिलेंगे, नई आत्माएं मिलेंगी, वो हमें नया शरीर मिल जाएगा तो हम उनके साथ जीवन बिताएंगे। लेकिन हम सोचते हैं यही सब कुछ है, यही हमारे सब कुछ है, यहाँ से हमारे अंदर दुख पैदा हो। तो कहते हैं यह तृष्णा अविद्या से पैदा होती है, और इसको हम कैसे समझें, कैसे इसको दूर करें? इसके लिए हमें अष्टांग मार्ग को समझना होगा। तो यहाँ अगर कोई और भी शेयर करना चाहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, कि हम साथ साथ जानेंगे कि सभी जानते हैं बुद्ध भगवान के अष्टांग मार्ग क्या हैं। तो हैंड रेस करें, अगर कोई बुक लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, साथ में पढ़ेंगे हम। और ऐसे भी आप शेयर करना चाहते हैं, अष्टांग मार्ग के बारे में बता सकते हैं कि वो अष्टांग मार्ग क्या है, तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी। आप कोई भी मास्टर सामने आए। चलिए, तो सभी सुनना चाहते हैं ज्ञान को, चलिए हम पढ़ते हैं।
तो अष्टांग मार्ग पर उन्होंने, बुद्ध भगवान ने अष्टांग मार्ग बताया कि 8 तरीके होते हैं हम अपने जीवन में जो भी अपने जो अष्टांग मार्ग था, यानी 8 रास्ते एक व्हील की तरह समझ सकते हैं कि एक पहिए के जो 8 जो उसमें कह सकते हैं स्पोक्स होते हैं ना, जैसे साइकिल में वो लगे होती हैं डंडियां, तो ऐसे ही उसमें 8 चक्र में समझ लीजिए 8 बने हुए हैं। और सबसे पहला है हमारा राइट व्यू, यानी उन्होंने सबसे पहले बताया कि हम अपने जीवन में अगर सही नजरिया रखेंगे, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक अपने आप सही होते चले जाते हैं। जब हम नजरिया बिगाड़ देते हैं तो उसके बाद आगे का भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली गड़बड़ी रहता है। तो हमें अपने जीवन का सबसे पहले राइट व्यू रखना है, नजरिया सही रखना है। तो यहाँ नजरिया सही का मतलब भी क्या है, यानी हम जो देख रहे हैं हम तो यही सोचेंगे हम तो सब सही बता रहे हैं, हम तो सब जानते हैं। लेकिन नहीं, अभी तक हम जो जीवन जी रहे थे हम यही समझते हैं ना हम तो शरीर हैं, हमको सत्य नहीं पता है। जब हम सत्य जान लेते हैं वही होता है राइट व्यू, यानी सत्य को जानना। पत्ती सर ने हमें क्या कहा है, पति सर कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। जब इस चीज को आप जानोगे, भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, आप अपने शरीर से जितने ज्यादा जुड़े रहोगे, जितने आप उसके बारे में सोचते रहोगे, आपके जीवन में दुख बने ही रहेंगे। यानी हम शरीर से जब जुड़े रहते हैं, कल भी हमने देखा आध्यात्मिक ताप, भौतिक ताप, है ना, तो सबसे ज्यादा कौन सा दुख था, शरीर का दुख। जब हम शरीर से ही चिंता करेंगे तो हमारे 80-90% दुख हमारे उसी 90% दुख हमारे उसी से थे, है ना। जब हम इसको सोचने लगते हैं नहीं हम शरीर नहीं आत्मा है, तो 90% अपने दुखों से निकल जाते हैं। क्योंकि जितने भी ध्यानी हैं, जितने भी महात्मा हैं, ये सभी आध्यात्मिक ताप से परे होते हैं। तो हमने इसको जाना सबसे पहले राइट व्यू। राइट व्यू होता है यानी हमें सत्य को जानना है। सत्य क्या है, जो सही है, एक ही सत्य है, शाश्वत सत्य जो कभी खत्म नहीं होता। और जितना हम कुछ देखते हैं यहाँ पर, जो हमें दिखाई देता है अपनी आंखों से, जीवन में सब कुछ है, सब खत्म हो जाएगा। एक ही चीज बचनी है, सिर्फ एक इटर्नल, वही है आत्मा, वही है चेतना, वही सत्य है, बाकी का सब। तो हम इस चीज को सबसे पहले अपना जब नजरिया बदल देते हैं, तो हम लोग सोचते हैं हम लोग तो सिर्फ सही देख रहे हैं, हमारा तो दृष्टिकोण अच्छा है, हम तो अपने नजरिए से लोगों को देखते हैं सब अच्छे हैं। तो हम उस चीज को जब आत्मा से जोड़कर देखते हैं ना, वही हमारे लिए सत्य होता है। तो अगला एक सेकंड है राइट इंटेंशन। राइट इंटेंशन यानी आपने कैसा उसके लिए सोचा, हमारा क्या विचार है, हमारा इंटेंशन कैसा है उनके प्रति। तो जब हम किसी के लिए इंटेंशन सही रखते हैं, हमारी भावना अच्छी होती है। तो जब हमारी भावना अच्छी होगी तो हमारी सब कुछ अपने आप ही रास्ते अच्छे हो जाएंगे। और तीसरा है राइट स्पीच, यानी वाक शुद्धि। पत्नी सर ने हमेशा कहा है अपने वाक पे सबसे पहले काम करो, क्योंकि हम लोग बोल देते हैं कुछ भी, बाद में हमें होश नहीं, होश आता है अरे मैंने उसको ऐसा कह दिया, लेकिन मुंह से तो शब्द निकल गए, वो तो ऊर्जा है। जब ऊर्जा निकल जाती है तो हमें वो वापस मिलती है। तो रितु जी ने शेयर किया है, फटाफट फटाफट पढ़ा देती हैं वो हमें कि राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। तो ये तो उन्होंने बता दिए, लेकिन मैं एक एक करके उनको समझाती जा रही हूँ। तो हमारी स्पीच अच्छी होनी चाहिए, हमको बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। कहते हैं ना तोल मोल के बोल, तो हम जब अच्छे बोल बोलेंगे, सही बोल बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तो हमें उस चीज का फिर ये नहीं लगेगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। कोई बात नहीं, हम सब लर्निंग में हैं, सब सीख रहे हैं। पत्री सर की पुस्तक पढ़ के भी हमें बहुत ज्ञान मिलता है, बार बार हमें याद दिलाया जाता है, ध्यान करते हैं उससे हमें ज्ञान मिलता है। तो ये सब हमारी जर्नी है, हम तो इसका ध्यान रखना है। राइट एक्शन, हमको कैसे कर्म करने हैं। अभी भी यही आया कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमें स्वर्ग और नर्क मिलता है। तो स्वर्ग नर्क तो हमने पहले भी एक आत्मा की यात्रा पुस्तक पढ़ी, कोई जगह नहीं है, सिर्फ हमारे विचारों से ही हम होते हैं। तो हमें कैसे काम करने चाहिए, अच्छे काम। अच्छे काम माने दूसरों की भलाई के काम करने चाहिए, जो दूसरों के अच्छे के लिए हो। हमेशा ऐसा काम ना करें कि मेरे लिए ही अच्छा हो, हमें समाज से, दूसरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, प्रकृति के लिए, है ना, सबका सोच के काम करना चाहिए।
राइट लाइवलीहुड यानी हमें कैसा धन कमाना है, यानी आज हम जो पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, या क्या कहते हैं ना, पैसा भी अगर हम कमाते हैं तो बस हमारा काम पैसा कमाना नहीं है। पैसा गलत तरह से नहीं कमा रहे हैं, कहीं किसी को तकलीफ दे के तो पैसा नहीं आ रहा है। अगर वो पैसा गलत तरह से कमाया जा रहा है तो उसका हमको भी भोगना पड़ता है, वो हमारे ऊपर भी कर्म लगता है। तो हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए। जैसे आज जो दवाइयां वगैरह के लिए होता है, हम लोग सुनते हैं कई बार फार्मास्यूटिकल के लिए या वेपन्स वगैरह के लिए गलत तरह से पैसे का उपयोग हो जाता है ना। नॉन वेज इंडस्ट्री है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सिगरेट है, हार्ड ड्रिंक्स हैं, स्मोकिंग है और कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब दूसरों के लिए हितकर नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे पैसा कमाया जाता है। तो जब इन सब चीजों के जो रिजल्ट्स होते हैं, कहते हैं हम तो हमारे जीवन में क्यों दुख आ रहे हैं, क्योंकि वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। गलत तरह से कमाया हुआ पैसा, उसका रिजल्ट भी गलत ही होता है। तो सही प्रोफेशन करें, उस चीज को हमें खुद को देखना होगा। और अच्छे, जब फार्मिंग के लिए भी आजकल कई बार आता है कि फार्मिंग में भी गलत तरह से उसका मिस यूज होता है ना। तो फार्मिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी तरह सही सब्जियां खाएं, फल सब्जी खाएं, तो जिससे कि हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं करते हैं। तो आजकल तो लोग अपने घरों में भी फल सब्जियां उगाने लगे हैं, इसीलिए। तो अगला है राइट एफर्ट, यानी हमको कैसे एफर्ट करने चाहिए। तो हम यहाँ सब सुन रहे हैं, और कोई अगर कैमरा खोलेंगे तो थोड़ा एफर्ट करेंगे, तो राइट एफर्ट करें, तो हम उसको भी जानेंगे कि एफर्ट क्या होता है। भाई कोई तो आ जाओ कैमरा खोल के, क्योंकि हम एफर्ट कर रहे हैं तो आप भी एफर्ट करें, राइट एफर्ट। तो राइट एफर्ट क्या होता है? सही काम के लिए सही जब कोशिश की जाती है, बिल्कुल। तो हम जब सही एफर्ट करते हैं तो हमको सही तरह से हमारे काम होते हैं, सिंसियरली, और हमारे अंदर श्रद्धा भाव के साथ। यानी वहाँ कैसे होता है राइट एफर्ट? यानी हमने अपनी बॉडी एंड माइंड दोनों को प्रेजेंट रखे हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी। कहते हैं ना, दिल और दिमाग दोनों से हमें काम लेना चाहिए, दोनों को सही सोचेंगे तो सही काम कर पाएंगे। अगला है राइट कंसंट्रेशन, राइट एफर्ट एंड राइट कंसंट्रेशन। राइट कंसंट्रेशन का मतलब है जब फोकस हमारा सही होना चाहिए अपना। जब हम कोई काम करते हैं तो उस पर अगर हम अपना 100% दे देते हैं अवेयरनेस के साथ, यानी हमने अपना पूरा उसमें मन लगा दिया, तो वो काम हमारा पूरा सही होगा ही। और जैसे हम जब ध्यान करते हैं तो राइट मेडिटेशन, और जब हम सब कुछ सही करेंगे तो हमारा ध्यान भी अपने आप ही स्वतः ही समाधि लग जाती है, सही लगने लगता है। तो कहते हैं, पत्ती सर ने तो सबसे पहले कह दिया ध्यान करो। तो जब हम धीरे धीरे हर चीज को सही करते हैं तो ध्यान अपने आप ही स्वतः अच्छा लग जाएगा। तो कहते हैं ध्यान नहीं लग रहा है, हम कई बार हमारे विचार आते हैं, तो हम जब सबको सही करते जाते हैं, अपनी वाक शुद्धि, कहते हैं जैसा हम बोलते हैं हमारे अंदर वैसे ही विचार आते हैं। हमने किसी से बहुत बकबक की, किसी दिन बहुत बातें की, गपशप करते रहते हैं, गॉसिप, तो आप देखिए जैसे ही आप ध्यान में आते हो आपके कितनी दिमाग में बातें चलती हैं। क्यों? क्योंकि वही सब बातें हमारे सब सबकॉन्शियस में जुड़ी रहती हैं, और धीरे धीरे वो सामने विचार बन के आती हैं, वो बाहर निकलती हैं। तो इसलिए कम से कम बोलें, मौन रहें, अच्छा बोलें। इन सब चीजों से हमारे ध्यान पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ध्यान के लिए उन्होंने बताया कैसा ध्यान करना है। नो मंत्रा, नो विजुअलाइजेशन, नो एक्सपेक्टेशन, केवल साक्षी भाव से। तो ये इसमें आनापानासति ध्यान बुद्ध भगवान ने ही बताया, और वही हमें पत्री सर बता रहे हैं। तो अष्टांग मार्ग का अवलंबन करना ही शरणी है, यानी अवलंबन करने हमको उसको ही समझना है और वही मानना है। उसी से शाश्वत दुख राहित्य उपलब्ध होता है, यानी जो दुख हमारे जीवन में है वो चले जाएंगे, दुख रहित हमारा जीवन हो जाएगा, और शाश्वत यानी जो है सत्य, उसको हम जान जाएंगे। तृष्णा अर्थात श्रुति श्रुति से अधिक राग, और तृष्णा अर्थात लय से अधिक ताल। यानी हमारी तृष्णा क्या है? हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं, इतनी डिजायर्स करते हैं, हमारी इतनी इच्छाएं होती हैं, हम ज्यादा उनको एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी। तो ये सब हमारे लिए दुख का कारण है, प्रत्यक्ष कारण है दुख का। और इनसे जब हम इनको तृष्णा कम रखते हैं तो हमारे जीवन से दुख निकल जाते हैं। तो दुख रहित जीवन ही निर्वाण है। निर्वाण यानी आप लोग सब समझते हैं, पत्री सर ने तो हमको जब 18 प्रिंसिपल बताए तो बताया कि संसार में रह के ही निर्वाण करना है। क्योंकि महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, जितने भी जो भी हैं घर छोड़कर चले गए। अब हम कहते हैं वो तो घर छोड़कर चले गए, हम तो
अपने घर में रह के कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान था। लेकिन हमको बताया कि अगर वो नहीं जाते तो हमें कैसे पता चलता। आज वो गए तभी तो उन्होंने बताया कि भाई घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में रहकर ही वो काम हो सकता है। वो उन्होंने जाना, उन्होंने इतनी तपस्या की, है ना, उन्होंने इस सत्य को जाना कि ये संसार में रहकर निर्वाण भी पाया जा सकता है। आप सबको घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। पत्ती सर भी गए थे, एक समय ऐसा भी था, वो भी सब कुछ अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर चले गए थे। लेकिन जब उनको समझ आया कि हाँ, ये ज्ञान मैंने पा लिया है, अब इसको आप सबको बांटना है, उनको अपने तक नहीं रखना। ये हमको भी कहते हैं कि आपने जो सीखा वो आप बांटो। तो वो भी वही किया। भगवान बुद्ध ने भी वही किया। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने भी बांटा। महावीर भगवान ने भी जब ज्ञान लिया, उन्होंने भी बांटा। कोई भी थे, जितने भी हुए हैं, हम जिनको भगवान मानते हैं, सब संत साधु जितने, सब ज्ञान पाकर ज्ञान को बांटते हैं। तो ये ज्ञान बांटने से ही आगे हमारी उन्नति होती है। तो हमारा संसार में रहकर ही हमको निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण, मुक्ति, निश्रेयस का मोक्ष, अपवर्ग, चाहे किसी भी नाम से जाने, सभी एक हैं। यही दुख रहित जीवन तभी मिलेगा आपको, सब कुछ एक ही है, कोई अलग नहीं है। बस हम कहते हैं ना, मार्ग तो अलग अलग है, जाना सबको एक ही जगह है। तो इन्होंने अष्टांग मार्ग के बारे में हमें बता दिया है। और वो कहते हैं कि प्रज्ञा, यानी जो तीन भागों में इसको बांटा गया है अष्टांग मार्ग को, प्रज्ञाशील समाधि, यानी तीन तरह से उसको डिवाइड किया गया है। प्रज्ञा यानी पहले दो, सही दृष्टि, सही संकल्प। और सेकंड है शील, शील यानी सही वाक और सही जीवनोपाय, यानी जो लाइवलीहुड, और हमने सही हमारी स्पीच। एंड उसमें एक और है सही कर्म, राइट कर्म। और तीसरा है समाधि। समाधि में है सही श्रद्धा, यानी कि सही एकाग्रता, और सही ध्यान, मेडिटेशन। तो इन्होंने इसको तीन में डिवाइड कर दिया है, और उसको आप ऐसे करके हम समझ सकते हैं। इन्होंने अष्टांग मार्ग को तीन हिस्से में किया, जिससे कि वो सब एक ही है, 8 मार्ग हैं। उससे हम अपने जीवन को सुंदर सरल बना सकते हैं। और सही दृक, इसका एक और भी टॉपिक है, सही दृक्पथ। दृक्पथ ये है, यानी हम क्या हैं। दृक्पथ यानी हम सभी जानते हैं कि हम एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस हैं। हमारे अंदर ज्ञान है। जो आप लोग में से कोई जानते हैं कि जो PSSM का एक चिन्ह है, निशान है, उसमें भी बनाया हुआ है ये एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस। तो एक ट्राइंगल होता है उसमें, एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस। तो अगर हम उसको समझेंगे तो हम एनर्जी से बने हुए हैं, और हम कॉन्शियसनेस हैं, हमारे अंदर विजडम है। तो यही यहाँ पे इसमें बताया, सही दृक्पथ यानी शक्ति, चैतन्य और ज्ञान, इन तीनों का समुदाय मैं हूँ। मैं यानी हम जो शरीर हैं। तो कहते हैं कॉन्शियसनेस से ही भौतिक शरीर का जन्म हुआ है, लेकिन भौतिक शरीर से चैतन्य का जन्म नहीं हुआ है। यानी हम कहाँ से आए हैं, उस चैतन्य से आए हैं, उस हायर कॉन्शियसनेस से आए हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमने उसको बनाया है भौतिक शरीर। हम बहुत, एक बार कई, जब हम नए नए ध्यान में हम लोग आए थे, तो पूछ यही जानते थे, हम लोग को पहले ज्ञान नहीं था, आत्मा कहाँ है। तो हम कहते हैं आत्मा हमारे यहाँ है। हम लोग अक्सर, सभी को यही पता होगा, मैं तो अपना जानती हूँ कि आत्मा कहाँ होती है। आत्मा हमारे यहाँ दिल के पास होती है। लेकिन अब हम अगर पूछें तो आत्मा कहाँ है, बताइए आत्मा कहाँ है, कोई हैंड रेस करके बताएं। गायत्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हैंड रेस करें आप अपना, बिल्कुल। पीछे आती है ना, पीछे जो नेक के ऊपर। हमारी आत्मा कहाँ है? हाँ, क्या बता रहे हैं आप, हमारे नेक के पीछे। हाँ हाँ, नेक के ऊपर थोड़ी। अच्छा जी, चलिए, तो मैं और भी किसी से सुनना चाहूंगी। ओके, थैंक यू। और भी कोई शेयर करें जिनको पता हो कि हमारी आत्मा कहाँ होती है। प्रेमलता ठाकुर जी कुछ कहना चाह रही हैं? अपना आप कैमरा ऑन करेंगे प्रेमलता जी? जी। अरे हाँ पता जी, नहीं मेरे मोबाइल में ये क्या हो गया। कोई जी, बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए हमारी आत्मा कहाँ है। हमें तो ये सुना है मैम कि हमारी जो हम बिंदी लगाते हैं ना, थर्ड आई, इसके पीछे रहती है। आत्मा,
अच्छा, तो आत्मा और चेतना में क्या फर्क है? चलिए ये गुंजन पाटनी जी का पहले हम सुनते हैं, क्योंकि हाँ तो मैं भी इतना जितना जानती हूँ मैं भी उतना ही शेयर करती हूँ, और बाकी का मैं आप लोगों से पूछती हूँ। तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं गुंजन जी, क्योंकि हम आपको देख सकेंगे। गुंजन जी, आपका हैंड रेज तो है। आप अनम्यूट करें अपने आप को गुंजन जी। शायद हमारी आवाज उन तक नहीं जा रही है। तो और कोई भी कुछ कहना चाहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आत्मा शायद दिल के पास कहीं होती है। हाँ, वही मैंने कहा कि हम यही जानते हैं कि हमारी आत्मा यहाँ होती है ना। तो गुंजन पाटनी जी का हैंडल है, लेकिन वो शायद कुछ कह नहीं पा रही हैं। चलिए, तो मैं जितना जानती हूँ मैं अपनी तरफ से आपको बता दूंगी। क्योंकि सेकंड, क्योंकि आत्मा क्या है? हमारी चेतना, राइट। और चेतना कहाँ है? आप अपने ध्यान में कभी देखते हैं आपकी चेतना कहाँ कहाँ जाती है? आप ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में जब ध्यान करते हैं, आंख बंद करते हैं, तो आप हर जगह आपकी चेतना घूमती है। ऐसा कोई हिस्सा है जहां पर आप ध्यान नहीं ले जा पाते? तो ये समझ लीजिए कि अ, एक समुद्र है, और समुद्र में एक लोटा पानी भर के अगर आपने रखा, तो क्या उस जो लोटे में पानी है और समुद्र में पानी है उसमें क्या कोई फर्क है? सिर्फ एक लोटे की बीच की दीवार ही तो है। बस वही फर्क है आज हमारे शरीर में और इस कॉन्शियसनेस में। तो हम उस चेतना में है या शरीर में हमारी चेतना? अब आप बताइए। अब अलका जी आप बता सकते हैं? जी प्रेमलता जी। मैम ये तो मतलब आत्मा ही तो मतलब ये चेतना है बिल्कुल यही हम कह रहे हैं कि है ना। अलग से कोई ये नहीं चेतना कह जो है सकते हमारे कि को तो पूरे पूरी शरीर में चेतना है। है। पूरे शरीर में चेतना है, आत्मा कोई एक स्थान नहीं है उसका। लेकिन हाँ, कहते हैं सीट ऑफ सोल, यहाँ कहा जाता है कि सीट ऑफ सोल ये होती है, लेकिन चेतना पूरे शरीर में होती है हमारे, राइट। तो आत्मा हम ही उस अनंत ऊर्जा है, आत्मा ही मतलब चेतना है, आत्मा ही जागरूकता है, आत्मा बिल्कुल ही जिज्ञासा है। बिल्कुल आत्मा वही है। थैंक यू। तो हम यही आपको बता रहे हैं कि हमारे कोई वो नहीं है। कहते हैं हमारी जो थर्ड आई है यहाँ पे वो सीट ऑफ सोल है, लेकिन चेतना हमारी हर जगह होती है। तो यही मैंने आपको बताया कि हम शरीर, शक्ति, चैतन्य और ज्ञान से बने हुए हैं। हम इन चीजों का मिश्रण है। मैं हूँ इन चीजों का, तीनों से मिलकर बना हूँ। तो चैतन्य से ही भौतिक शरीर का जन्म हुआ है, लेकिन भौतिक शरीर से चैतन्य का जन्म नहीं हुआ है। यानी अब आप समझ सकते हैं इस लाइन का अर्थ कि भौतिक शरीर से चेतना नहीं बनी है, चेतना से हम बने हैं। चैतन्य के विस्तार के लिए कभी भी सीमा नहीं है। एक आगे आ गया क्लियर इसमें। असाध्य भी नहीं है, यानी जब हम चाहें जैसे भी, जैसे हनुमान जी थे, असाध्य नहीं है कि हम अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमें क्या लगता है, हम अपने आप को पूरी तरह से किसी भी कॉन्शियसनेस में ऐसे फैल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। कई बार हम अपने शरीर को भूल जाते हैं, है ना, कि हमें अपना शरीर पता नहीं चलता। जैसे हनुमान जी थे, उन्होंने क्या किया था, अपने शरीर को छोटा भी बना लेते थे, अपने शरीर को वो बहुत बड़ा कर सकते थे। तो वो शक्तियां हमारे अंदर भी हैं। हम भी अपनी साधना के द्वारा अपनी शक्तियों को जानकर हम भी हो सकते हैं। तो यही है, चैतन्य विस्तार के लिए कभी कोई सीमा नहीं है। ये नहीं है कि हम बस इतने ही हैं, हम अनंत हैं, हम अनंत चेतना है। असाध्य भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम आगे इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हम एक तात्कालिक ही है, यानी हम जो हैं आज यहाँ, हम धरती पर हमने जन्म लिया है, ये तो हम थोड़े समय के लिए आए, हम टेम्परेरी हैं। हम स्वयं ही अपनी वास्तविकता की सृष्टि करते रहते हैं। यानी हमने आज जो कहा, हम जैसा सोच रहे हैं विचारों के द्वारा, हम वैसे ही अपनी सृष्टि बनाते हैं। ये हम हर पहले भी जान चुके हैं। ये वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, यानी हमारे ही हाथों में सब कुछ है। हम जैसा जीवन बना रहे हैं वो हमने स्वयं बनाया है। हम कर्म किए, हमने जैसे कर्म किए वो हमारे संस्कार बन गए। फिर हमारा नया जन्म हुआ, उसी के हिसाब से हुआ। फिर अगला जन्म हमने लिया, तो हमारा शरीर, हम सब कुछ यहाँ छोड़ गए, लेकिन साथ क्या लेके गए? अपने कर्म। और वापस लेके आए उसे, वैसा ही हमने जन्म चुना। तो ये तो हमारे अपने हाथ में है, हम जैसे कर्म करेंगे
वैसा ही हमें जीवन मिलेगा। भूतकाल और भविष्यकाल कुछ भी नहीं है, यानी जो कुछ भी है प्रेजेंट है। भूत तो गया, वो तो विचार जैसे होते हैं ना, आते हैं चले जाते हैं। ये जीवन है, हम पीछे का कुछ भी अगर आज हम सोचेंगे तो बस सोचते ही रह जाएंगे, लेकिन पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं है, जो भी है इस पल में है। सही दृक्पथ बुद्धत्व की उपलब्धि उपलब्धि के लिए अंकुर है, यानी हम अगर सही सोचते हैं, जो हम इस चीज को समझ जाते हैं, इन चीजों को ज्ञान है हमारे अंदर की शक्ति चैतन्य ज्ञान, यानी जो हमारा शरीर है इन तीनों से बना हुआ है, हमें इसको जानना है और हम तभी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो गलत तरीके से जब हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो बुद्धत्व की शून्यता के लिए निदर्शन है, यानी हम बेकार ही जीवन जी रहे हैं। अगर हम धरती पर आए हैं और हमने इन सब चीजों को नहीं जाना तो क्या जाना, सिर्फ खाए पिए सो गए, खाए पिए सो गए। तो हमें इन चीजों को जानना है। जैसे जैसे हम जानेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, हम अपने आप ही समझने लगेंगे। तो हम बेकार जीवन नहीं जी रहे हैं, अब हम ध्यानी हैं, अब हम अपना सही पथ पर आ गए हैं। तो हमको इन सबको अपनाना है। मध्य मार्ग, तो मध्य मार्ग हमें बुद्ध भगवान ने दिया और गीता में भी हमें वही ज्ञान भी मिला है। तो हम कह सकते हैं कि हमें गीता में भगवान कृष्ण ने दिया, बुद्ध भगवान ने हमें अपना अष्टांग मार्ग में बताया, कई चीजें उनकी मिलती हैं। तो गीता का मध्य मार्ग, गीता यानी मध्य मार्ग को ही गीता सदा बोधन करती आ रही है। गीता में भी मध्य मार्ग के बारे में बताया गया है। गीता का एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी इसका मतलब है, यहाँ पर कोई अगर जुड़े हुए हैं, गीता प्रेमी हैं, मैं चाहूंगी वो आकर हमें इस श्लोक का, प्रेमलता ठाकुर जी हैं गीता प्रेमी हैं, तो प्रेमलता ठाकुर जी आइए और हमें थोड़ा सा आपका भी हम जानेंगे। प्रेमलता जी अपने आप को अनम्यूट करें, और कोई भी अगर जानते हैं अपना हैंड रेज करें। और मैम मास्टर्स, अध्याय का कौन से अध्याय का श्लोक नंबर है, ये है ऐसा कुछ इसमें? अच्छा आप इसका अर्थ बता सकेंगे? इसका अर्थ कुछ आप जानते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि अध्याय वगैरह से यहाँ नहीं है, हमें सिर्फ इसका अर्थ जानना है कि युक्ताहार विहार से क्या होता है। तो यहाँ इसका नंबर नहीं दिया हुआ, नहीं तो मैं आपको बता देती। और गीता का जो ये श्लोक है, इसका अर्थ यही है कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए विधि पूर्वक, यानी योगी जो जीवन जिए, बिल्कुल बैलेंस्ड, ना ज्यादा ना कम, यानी मध्य मार्ग। मध्य मार्ग में भी उन्होंने कहा है बैलेंस करो सब कुछ, ऐसे कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है कि हमें अपना बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और बिहार, बिहार यानी हमारी जो लाइफ स्टाइल है बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, कोई चीज का हमारे नियम नहीं है, हमको अपने हिसाब से बाहर भी जाना है, बाहर भी आना है। घर की लाइफ स्टाइल है, आजकल लोग खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते हैं, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी नहीं खाते हैं तो भी बासी जो भी रखा हुआ खाते हैं। बहुत सारी चीजें हमें अपने जीवन में, जैसे रात का सोना है, रात का सोना भी आजकल ठीक से नहीं सोते हैं, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, 12-12 1-1 2-2 बजे तक चल रहे हैं, है ना। सुबह भी टाइम से नहीं सो के उठते हैं। तो ये जो इनका कहना है यही है कि युक्त आहार यानी हमको सही डाइट लेनी है, युक्त और विहार यानी हमारी लाइफ स्टाइल, युक्त चेष्टस्य कर्मसु यानी हमको सही चेष्टा करनी है, हमको सही काम करना है, सही तरह से उसको अपनाना है। युक्त स्वप्नस्य बोधस्य यानी हमको सही नींद भी लेनी है, जैसा योगी नींद लेते हैं, और अगर वो अपने जीवन में इसको अपना लेते हैं तो उनका जीवन योगी की तरह, योगी भवति योगो भवति दुःखः यानी उनके जीवन से दुख चले जाते हैं। तो मध्य मार्ग भी यही कहता है कि आपको अगर जीवन से दुखों को निकालना है, मध्य मार्ग को अपनाएं। कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कि आप अपने जीवन को अगर बैलेंस करेंगे तो आपके जीवन से दुख चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये सिमिलरिटी उन्होंने पत्री सर ने इसको बताया है। अब बोधस्य अर्थात ध्यान, ध्यान भी घंटों भर नहीं करना चाहिए। यानी लोग कहते हैं ना हम घंटों घंटों ध्यान कर रहे हैं, हमें उन्होंने बांट कर बताया है, 33% ध्यान, 33% स्वाध्याय और 34% सज्जन सांगत्य। तो उन्होंने सज्जन सांगत्य को 34% दिया है, और आज हम यही सुन रहे थे कि हमें सज्जन सांगत्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आपस में अपनी बात नहीं कहेंगे,
हम अपनी फीलिंग्स को अंदर ही रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हम सीख नहीं सकेंगे। तो युक्त होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। ध्यान नित्य कर्मों के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम घर के काम धंधे छोड़कर सिर्फ ध्यान करने बैठ गए। भाई बच्चे रो रहे हैं कि भाई मम्मी खाना दो, टाइम से खाना ही नहीं है, मैं तो ध्यान करने चली गई थी, मुझे कोई ध्यान नहीं करने देता। अक्सर ऐसा होता है, नए नए हम ध्यान में आते हैं, मेरे को ध्यान करने का टाइम ही नहीं मिलता है, सारे दिन घर के ही धंधे करते करते मेरी जिंदगी निकल गई। तो हमें बैलेंस बना के चलना है। अगर घर की नौकरी भी करते हैं तो आप अपने एक ध्यान का समय बना लें जब सब सो जाते हैं। पति सर ने कहा ध्यान का कोई टाइम ही नहीं है, आप तो रात में भी ध्यान कर लो, है ना। तो रात में उठ के ध्यान कर लो, सब सो जाए 12 से 1 बजे ही कर लो, अपनी उम्र के बराबर कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ध्यान करो। ध्यान करने का मतलब क्या है, हमको उस परमात्मा से, परम चेतना से जुड़ना है, क्योंकि हम अपने शरीर से उससे जुड़ने के लिए हमको खुद के अंदर ही जाना होता है। तो श्वासों के थ्रू ही द्वारा ही हम जुड़ सकते हैं। एक ही तरीका है ध्यान। तो कहते हैं इतना भी ध्यान मत करो कि भाई सारी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, संसार में रहो, अपने आधा 50% सांसारिक जीवन और 50% आध्यात्मिक। तो बहुत सा सुंदर है, अति सर्वत्र वर्जते, यानी किसी चीज की भी अति अच्छी नहीं है। और ध्यान हो चाहे कुछ भी हो, किसी चीज की भी अति अच्छी नहीं है। खाली संसार जीवन जी रहे हो, घर के कर रहे हो, वो तो आप अपने लिए कर रहे हो, घर वालों के लिए कर रहे हो। आप अपने खुद की आत्मा की तरक्की के लिए, जो आपने जीवन दिया उसके लिए क्या कर रहे हो, तो उसको भी जानना है, उसको भी समझने का अपना समय निकालना है। तो मध्य मार्ग गौतम बुद्ध का अत्यंत प्रमुख आध्यात्मिक सूत्र है। ब्रह्मचर्य अर्थात सांसारिक सुखों को सही खुराकों में अनुभव करने वाली मध्य मार्ग की है। तो हमको इसको समझना है। और आगे आता है ब्रह्म विहार। तो ब्रह्म विहार यानी गौतम बुद्ध के द्वारा निर्देशित सही प्रवर्तन के सूत्र हैं। ये सूत्र ब्रह्म ज्ञानी समाज में संचार करने की रीति को समझाते हैं। तो ये आप सभी सुना होगा आप लोगों ने, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री यानी आर्थिक रूप से जो हमसे ऊपर हैं, जो पैसे वाले हैं, जो धनी हैं। कई बार हमारे मन में आने लगता है अरे वो हमसे ऊपर है, होता ही है, क्योंकि हमारे अंदर इस तरह के कुछ हमारे ट्रॉमाज होते हैं, या हम वही गरीब हैं वो पैसे वाले हैं, या हम ज्यादा पैसे वाले हमें अहंकार है, वो तो पैसे वाले नहीं है। तो ये हमारे अंदर होता है। वो कहता है आर्थिक रूप से हमसे जो उच्च स्तर में रहने वालों हैं, उनके साथ हमें एक अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए, उनसे भी प्रेम करना है, मैत्री व्यवहार, हमसे जो ऊपर हैं उनसे। और करुणा, अगर पैसे वाले हैं जिनके पास आर्थिक अच्छी स्थिति है, उनको अपने निम्न स्तर वालों से भी, एक आर्थिक रूप से जो हमसे निम्न स्तर में हैं, उनके साथ भी हमें एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, एक अच्छा संबंध रखना है। मुदित यानी आध्यात्मिक रूप से हमसे उच्च स्तर में रहने वालों के साथ मुदिता। एक मुदिता यानी जो हमारे सीनियर मास्टर्स हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है वो जानना है। और उपेक्षा, जो हम नए आए हैं उनको हमें सिखाना है। ये हम सबको सीखना चाहिए मास्टर, ये बहुत जरूरी है। हम बहुत सारी चीजें हमें खुद को नहीं पता होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम यात्रा पूरी करते हैं इस पुस्तक के द्वारा, कई बार मेरे मन में भी आया कि अरे ये पुस्तक तो सब जगह हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, इतना ज्ञान है। छोटी छोटी बातों को ही हम जब सीख लेते हैं ना, अपने जीवन में जब उतारते हैं ना, हमें सही रास्ता मिल जाता है। तो हमें आध्यात्मिक रूप से हमसे निम्न स्तर में रहने वालों के साथ जो सीख रहे हैं, उनको अपना हाथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप तो सीख चुके हो, उनको आपको आगे हाथ बढ़ाना है, उनको देना है अपना हाथ, आगे आओ। और जो आगे आ गए हैं वो नीचे वालों को अपना हाथ दें, तो नीचे वाले हैं वो आगे वालों से जुड़े। ऐसे ही करके चेन बनती जाती है। तो किसी भी लोक अथवा किसी भी काल में बुद्ध जन और आत्मज्ञानी लोग एक ही तरह रहते हैं। उनकी आचरण पद्धति ही ब्रह्म विहार है। यानी ऐसा नहीं है कि पहले के जीवन में जो लोग हुआ करते थे उनकी पद्धति में कोई डिफरेंस है, नहीं, सब कुछ एक है। पहले भी यही ज्ञान था, आज भी यही ज्ञान है। पहले भी भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने यही ज्ञान दिया था कि सीखो और सिखाओ, सबको यही बता रहे थे कि अपने आप को शरीर मत समझो। आज भी हम यही बता रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं है, सब कुछ एक ही है, बस ये आचरण पद्धति ही का नाम ही ब्रह्म विहार है। तो हमको इस ब्रह्म विहार को जानना है, समझना है। और धम्मपद जो उनका शास्त्र है, जो हमने आगे जाना, ब्रह्मपद जिसमें उन्होंने अपना पूरा बुद्धा टीचिंग दिया हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है धम्मपद में महात्मा बुद्ध द्वारा कही गई कुछ अमूल्य बातें
अभिद्रेत कल्याणे ये पाली भाषा में है, और अभित्वरेत कल्याणे ये संस्कृत में है। तो थोड़ा सा फर्क है दोनों में, एक एक शब्द अक्षर का। यानी कहते हैं मंगलदायक कार्यों को जल्दी करना चाहिए। देखिए आज हम लोग कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, तो कबीरदास जी ने हमें ऐसे रटा दिया है, और आज धम्मपद में भी हम पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान हमें यहाँ से भी वही मिल रहा है, काल करे सो आज करे सो अब। तो कह रहे हैं मंगलदायक कर्मों को जल्दी करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमम धनम, विषय परमाज्ञाति, निब्बानम परमम सुखम। बहुत सुंदर। आरोग्य परम लाभ है, यानी हम अपना जब ध्यान रखते हैं अपने शरीर का, सबसे पहला सुख कौन सा है? निरोगी का। तो संतुष्टि ही परम धन है, और उसके बाद हमें क्या करना है? संतुष्टि। क्योंकि जब हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं होती है ना, तो बड़ा मन में कलेश रहता है, हाय मची रहती है, हाय लगी रहती है। विश्वास ही परम बंधु है। जब हम विश्वास करते हैं किसी के ऊपर, तो हमारा एक रिश्ता अच्छा बन जाता है। निर्वाण ही परम सुख है। कहते हैं कि सुख मत्तेयता लोके अथोपत्तेयता सुखा, यानी इस लोक में मातृत्व धन्य है, पितृत्व भी धन्य है। यानी जो पिता हैं, जो पिता बन जितने भी पिता हैं और जितनी भी माता हैं, जिनको ये मिला है जीवन में, जो माता हैं पिता हैं, ये धन्य है। श्रमणत्व धन्य है, ब्राह्मणत्व धन्य है। तो अगर कोई श्रमणत्व धन्य है और ब्राह्मण धन्य है, यानी ब्राह्मण है वो भी धन्य है, और जो श्रमणत्व है, आई डोंट नो क्या है श्रमणत्व, मैं भी पढ़ती हूँ। तो कहते हैं अप्रमत्त होकर ध्यान करने वाला विपुल सुख को प्राप्त करता है। यानी हम लोग अगर ध्यान करते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता ही है। तो जागरूकता ही अमृतत्व है, निद्रा ही मृत्यु के समान है। यानी हमको अवेयरनेस बढ़ानी है अपनी। यानी जैसे जैसे हम अवेयर होते जाएंगे, हमारा जीवन में अमृत तत्व आता जाएगा। अमृत तत्व कोई और अलग से तो कुछ है नहीं कि हमें अमृत मिलेगा, बस हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ाते जानी है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम अवेयर होते जाएंगे, खुद को जानते जाएंगे। और अगर हम सोते रहेंगे, नहीं जागेंगे, तो एक के बाद एक जन्म हमारे हम लेते रहेंगे, और बार बार जन्म लेते रहो, नहीं समझोगे और जन्म लेते रहो, नहीं समझोगे और एक ही क्लास में पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कब तक पढ़ोगे? कभी तो पार लगेगी ना नैया। तो वो यही कहते हैं, जागरूक हो जाओ। अत्ता ही अत्तनो नाथो, धम्म पद में बुद्ध ने इस प्रकार कहा है, हे श्रमण, आ गया यहाँ के तुम अपने आप को चलाओ। देखिए मैं कह रही थी मुझे नहीं समझ में आया, उन्होंने खुद बता दिया। श्रमण का मतलब होता है हमें अपना उद्धार स्वयं करना है। ये गीता से है, उद्धारित आत्मने आत्मानम, यानी हमें अपना उद्धार स्वयं करना है, बाहर कोई नहीं आएगा करने। कितना भी आप ज्ञान ले लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन आप अपने आप को स्वयं को ही, अपने लिए आपको खुद ही करना है। तुम अपने आप की परीक्षा कर लो, अपने आप को खुद चलाओ। शुद्धि अशुद्धि अपने से संबंधित है, एक दूसरे की शुद्धि हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैंने ध्यान किया और आपकी शुद्धि हो जाए, नहीं। आप ध्यान करोगे तो आपकी शुद्धि होगी, मैं ध्यान करूंगी तो मेरी शुद्धि होगी। तो यही कहते हैं आत्मा को आत्मा ही प्रभु है, यानी आत्मा को आत्मा से प्रभु, यानी हम तो अपने आप को आत्मा अगर समझेंगे तो हम ही अपने लिए खुद ही मित्र हैं, खुद ही शत्रु हैं। यानी हमने अपने लिए अच्छा नहीं सोचा, शत्रु हैं। हम अगर किसी के लिए बुराई सोचेंगे तो सबसे पहले किसके अंदर भावना गलत आई? मेरे अंदर। मैंने अपने आप को खराब किया, मैंने आपके लिए सच अच्छा सोचा, तो मेरे विचार अच्छे हुए, तो मेरे विचार अच्छे हुए तो मैंने अपने साथ मित्रता निभाई। तो हम लोग इसका मतलब जब हम समझ पाते हैं, तो हमें लगता है हाँ, हम अपने मित्र और अपने शत्रु स्वयं ही हैं, कोई बाहर वाला नहीं है। उसने तो एक बात बोली और मैंने उसके बाद अपने दिमाग में दुनिया के लगा दिए थॉट्स के, एक पे एक थॉट्स चले आ रहे हैं, इतना ढेर लग गया। लेकिन मैंने बाद में सोचा, अरे बेकार ही मैं तो उलझ रही थी, मुझे अपना मित्र बनना है, ना कि शत्रु। तो अपने लिए आप ही प्रभु हैं, अपने लिए आप ही गति हैं। हम खुद ही जो चाहे वैसा अपने लिए खुद ही बनाते हैं दुनिया। बुद्ध की दृष्टि में ब्राह्मण क्या है? बहुत सुंदर है ये लास्ट बुद्ध का। बुद्ध की दृष्टि में ब्राह्मण, तो आप लोग कोई बताएंगे? यहाँ पर इतने लोग हैं, मैं इसलिए चाहती हूँ कि कोई कुछ ना कुछ बोले तो मैं भी सीखूं आपसे। ब्राह्मण कौन होते हैं? तो मेरा प्रश्न है, आप कोई हैंड रेस करें कि बुद्ध की दृष्टि में ब्राह्मण है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आपसे जानेंगे। जी निर्मला जी, आइए, वेलकम। जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर ज्ञान भरा है, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, बहुत बढ़िया, वही ब्राह्मण, बहुत बढ़िया। वही ब्राह्मण।
बिल्कुल सही कहा आपने, ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, सही है। ये कहते हैं ना, कोई धर्म नहीं, मैंने गीता में भी आजकल पढ़ती हूँ तो गीता का भी यही है, बुद्ध ने भी यही कहा है, जिसने निर्वाण स्थिति को प्राप्त किया है, जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्राह्मण, यानी जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान को जान लिया, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जिसने निर्वाण स्थिति को प्राप्त किया है वही ब्राह्मण है। बुद्ध ने धम्म पद में ब्राह्मण का इस प्रकार का निर्वचन दिया है, न चाहम ब्राह्मणम ब्रह्मी यो निजम मत्ति संभवम, यानी जो सिर्फ ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है उसे हम ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं। कहते हैं ना जाति, यहाँ जातिवाद पे उन्होंने क्लियर किया है कि हमको किसी जाति से नहीं उलझना है, उसके ज्ञान को देखना। तो बहुत ही सही ये था, मैंने इसलिए शेयर किया आपसे। जिसको पूर्व जन्म का ज्ञान है, जो ज्ञान नेत्र से स्वर्ग और नरक को देखता है, जिसने जन्म राहित्य को प्राप्त किया है, जो अभिज्ञा दिव्य ज्ञान परायण है, जो मुनि कृत कृत्य है, उसको ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यानी जिसने पूर्व जन्म का अपना ज्ञान है, वो जानता है कि मैं पहले क्या था और अब मुझे कैसा जीवन जीना है, मुझे उसको ज्ञान हो गया है। जैसे बुद्ध भगवान ने जब ध्यान किया था, उनको एक ही रात में उनका एनलाइटनमेंट हो गया था। पहले पहर में उनको जन्म परंपरा के बारे में पता चला, जन्म के बारे में, फिर कर्म परंपरा, फिर उसके बाद उन्होंने ध्यान नहीं आ रहा, तीसरा एक और था, जन्म परंपरा, कर्म परंपरा, और अभी ध्यान नहीं आ रहा, मिस कर रही हूँ कहीं। तो जिसको ज्ञान होता है और जो ज्ञान नेत्र से स्वर्ग और नरक को देखता है, और जिसने जन्म राहित्य को प्राप्त कर, यानी जिसको समझ में आ गया है कि हम जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन तो हमें छोड़ ही देना है, ये तो हम त्याग ही देंगे। और इस सब चीज को जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको दिव्य ज्ञान पता खुल जाते हैं उसके, जिसको सब चीज का, जो मुनि कृत कृत्य है, जिसको मुनि के तरह जिसको ज्ञान है, और वही मैं जानता हूँ कि वही ब्राह्मण है। तो तृतीय था कार्य कारण का सिद्धांत। तो पहला था जन्म परंपरा, कर्म परंपरा और कार्य कारण का संबंध। तो ये बुद्ध भगवान को तीनों एनलाइटेंड हुए थे, तो उन्होंने तीन पैर में तीनों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो आज मैंने जो बुद्ध भगवान का ये कंप्लीट किया है। तो मेरे पास अभी 10 मिनट्स हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक पेज और ले सकती हूँ, फिर हम सज्जन सांगत्य करेंगे अपना। तो आप लोग कोई बुद्ध भगवान से रिलेटेड अपना कुछ शेयर करना चाहते हो, कोई अपना विजडम, तो अपना हैंड रेज करें मास्टर। और आपको समझ, मैं समझा पा रही हूँ अपने तरीके से, जितना भी मुझे समझ है। तो गुंजन जी, प्रेमलता जी, सुनीता जी, गायत्री जी, तो आप लोग मास्टर्स कुछ भी अपने हैंड रेज तो करें। तो जैसे हम बात करेंगे तभी तो हम समझेंगे। आप लोग, गायत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, तो निर्मला जी आप कुछ कहेंगे? ठीक है, एक पेज आप कर लो ना। अच्छा जी, चलिए, आपने कहा, मैं एक पेज और कर लेते हैं, बिल्कुल सही। तो आज बुद्ध भगवान का हमारा हो गया है, एक पेज और भी कर लेते हैं। नारद की सलाह। तो नारद भगवान ने क्या सलाह दी है हमें, हम सुनेंगे आज। नारद भगवान ने कहा है, ऐसा कभी भी मत कहना कि मुझे अनुभव नहीं हुआ है। तो पत्ती सर ने भी यही कहा है कि कभी मत कहना हमें अनुभव नहीं हुआ है। मैं भी एक वीडियो में लगाई थी मैंने, उसमें यही था कि पत्ती सर स्टेज पे बुला के नए लोगों को कहते हैं कि तुमको क्या अनुभव हुआ? बोले मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं हुआ। बोले वाह 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 वाह, अनुभव नहीं हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि हमें अनुभव नहीं हुआ। हमें नहीं पता हमने किस जन्म में क्या सीखा है, हमें अपने जन्मों के बारे में नहीं पता। ऐसा कभी भी मत कहना कि मुझे अनुभव नहीं हुआ, इसलिए वह हकीकत नहीं है। अध्ययन किया तो ही वास्तविकता का पता चलता है। जब हम अपने बारे में ध्यान में जाते हैं, गहरे जाते हैं, हमको पिछले जन्मों का पता चलता है, हम वास्तविकता को समझते हैं, तभी हम जान पाते हैं। वास्तविकता का पता चलने से ही परिस्थितियां समझ में आती हैं। यानी आज हम जहाँ हैं, हम उसको वही उतना ही देख पाते हैं। हम अपनी जो आंखों से कितना देख पाते हैं, आप अपनी आंखों से कितना दूर तक देख सकते हैं? आंखें बंद करके हम ज्यादा देख सकते हैं, है ना? आंखें बंद करते ही हमको किस किस लोगों की यात्रा कर लेते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल कर लेते हैं, हमको भगवान दिखने लगते हैं, कभी हमें पत्री सर दिख जाते हैं,
कभी हमें भगवान बुद्ध दिख जाते हैं, कभी जीसस दिख जाते हैं, है ना, नए नए लोगों की यात्रा कराते हैं। तो कहते हैं चर्म चक्षु से जो हम देखते हैं वो उतना ही जीवन नहीं है। वास्तविकता पता समझ चलने से ही परिस्थितियां समझ में आती हैं। जब सच्चाई जानते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसके पीछे बहुत कुछ है। परिस्थितियां समझ में आने के बाद ही सही फैसला कर सकते हैं। यानी हमने दूसरों के बारे में जो राय बना लेते हैं कि वो किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं या उनके ऊपर क्या बीत रही है, जब हम उन परिस्थितियों को समझेंगे तो ही हम समय सही समझ में आता है। इसीलिए जीसस ने भी कहा है जज या नॉट, यानी हमें किसी के जजमेंट नहीं करना है किसी के लिए। बहुत ही कहते हैं इम्पोर्टेंट मैसेज है। जल्दबाजी में कभी भी फैसला मत करना। दिव्य चक्षु के माध्यम से ही किसी भी विषय की सही जानकारी हम पा सकते हैं। हर हालत में योगी ही फैसला देने में समर्थ होते हैं। तो कई बार आप लोग भी शायद कभी ऐसा किए होंगे। कोई ये हम कोई परेशानी होती है तो हम कहते हैं ना, हमको अपने किसी गुरु जी के पास जाना है। वो हमें बता देंगे कि हमारी या कुंडली देख के बता देंगे हमारे जीवन में कोई कष्ट आया हुआ है। तो वो कैसे देख के बता देते हैं? उनको उतना ज्ञान कहाँ से है? क्या वो कोई ऐसा तो है नहीं है कि वो हमारी कोई उन्होंने किताब पढ़ ली हो। यस, क्योंकि वो भी यही योग के द्वारा, साधना के द्वारा, हम जब उनको कहते हैं कि हमारे देख के बताइए कुंडली कैसी है हमारे, तो ध्यान के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा वो हमारे जो कहते हैं कि जो हमारे जान सकते हैं हमारे पिछले जन्म को भी, कई चीजों को वो हमारे बारे में जान लेते हैं। वो जिसको आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, तो वो हमारे बारे में बता सकते हैं। कह सकते हैं हर हालत में योगी ही फैसला देने में समर्थ होते हैं। और हम योग के द्वारा, हम खुद भी ध्यानी हैं, तो हम अपने बारे में खुद भी कहते हैं ना, पास्ट लाइफ देख लेते हैं। मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी, उसने अपनी पास्ट लाइफ देखी, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। लोग कहते हैं अरे मैंने तो ये देखा, मैंने ये देखा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान में इतने गहरे उतर गए, आपने अपनी एनर्जी इतनी बढ़ाई कि आप उसको जान सके। तो योगी ही ऐसा कर पाते हैं। वो योगी नहीं, वे सही फैसला नहीं दे सकते। जिनको इनका ज्ञान नहीं है वो उसको नहीं बता सकते। यानी हमें ध्यान से ही हर चीज का ज्ञान आता है। महत्वधान यानी अर्थात यानी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। इसलिए महत्वदान का अर्थ है हमें बहुत पढ़ना चाहिए। पत्री सन ने 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी। क्यों पढ़ी? क्या जरूरत थी उनको इतनी किताब पढ़ने की? बस वो भी ध्यान करते रहते, ध्यान करते रहते, बता देते। नहीं, हमें दूसरी भी चीजों का ज्ञान मिलता है। एक उन्होंने इतने मास्टर्स के नाम लेके, हम तो मास्टर्स भी अभी याद नहीं कर पाए, इतने मास्टर्स के नाम है। हमें उनकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। लोब्सांग रामपा, ओशो, है ना, उन्होंने इतने नाम बताए हमें, तो उनको भी हमें पढ़ना है। उनके ज्ञान को हमें जानना है। जोरास्टर, जीसस, मोहम्मद और लिंडा गुडमैन। तो हम क्यों बोलते हैं वो इन सब की किताबों को पढ़ो? इसलिए कि हमें सबसे ज्ञान लेना है, सबको पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। शंकराचार्य ने भी कहा है एक श्लोक में, प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महद्वधानम। ये भी यही कह रहे हैं कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है, यानी जो उन्होंने बताया है समाधि, और हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। महत्वदान ही सही है कि हमको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। प्राणायाम अर्थात उच्छ्वास निश्वास को देखना। प्रत्याहार यानी अपनी इंद्रियों को, जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा बाहर की दुनिया में देखते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, हमारी इच्छाएं होती हैं, मुझे ये भी खरीदना है, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे ये खाना है। थोड़ा सा वो आ, पटासी का ठेला देखा और टिक्की का ठेला देखा कि मुझे आज ये खाना है, आइसक्रीम, ठंड का टाइम है फिर भी मुझे आइसक्रीम खानी है। तो ये सब क्या होता है, 1 मिनट में हम लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते हैं। तो हमको वो यही कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को जो बाहर मुखी हो रखी है उनको अंतर्मुखी बनाएं, उनको बस में रखें। जितना जरूरत है, क्या सही है क्या गलत है, उसको समझें और वही हमें करना है। तो अगला है नित्य अनित्य विवेक विचार, अर्थात जो नित्य है, जो अनित्य है, उसे स्पष्ट रूप से समझना है। नित्य और अनित्य, यानी जहां पर ये उन्होंने वही कहा, हमको उसको जानना है। नित्य क्या है और अनित्य क्या है? अनित्य क्या होता है? जो नश्वर है, यानी कभी खत्म ही नहीं होता। यानी कहते हैं ना कि आत्मा, आत्मा अजर अमर है, तो हमें उसका ज्ञान प्राप्त करना है।
जप अर्थात अभ्यास, बार बार करना, हमको प्रैक्टिस करनी है। ध्यान भी करते हैं तो कई बार ध्यान नहीं लगता है, अरे करते रहिए करते रहिए करते रहिए, अपने आप ध्यान लगने लगता है। ऐसे ही जाप का मतलब यहाँ पर है अपने आप से जुड़ जाना। पत्नी सर ने कभी भी जाप के लिए या नाला फेरने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने कहा है जप के साथ जुड़ जाना, यानी अपनी आत्मा से जुड़ जाना, अभ्यास करना है बार बार। इसलिए जाप समेत समाधि का अर्थ है प्राणायाम, प्रत्याहार, नित्यानित्य, विवेक विचार, तीनों को बार बार करते रहना है। विवेक विचार यानी हमें सोचना है, सही सोचना है, क्या सही है क्या गलत है, इन तीनों को बार बार करते रहना। यहाँ यही समाधि विधान है, अर्थात समाधि स्थिति के लिए मार्ग है। तो हमारी समाधि स्थिति के लिए मार्ग हमको समझ में आ गया कि हमको क्या क्या करना है। कुरु अवधना अर्थात इसको पढ़ो। योग विद्या, ब्रह्म विद्या, इन सब से भी महत्वपूर्ण है ज्यादा पढ़ना, अर्थात महत प्रधान। तो मास्टर्स ज्यादा पढ़ें, ज्यादा ज्ञान लें, ज्यादा स्वाध्याय करें, ज्यादा से ज्यादा हमको सेवा देनी है। तो मैंने ये अपना एक पेज था, ये मैंने कंप्लीट किया, और अब हम आप आएंगे अब सज्जन सामर्थ्य की तरफ। तो मैंने अपना कंप्लीट किया है मास्टर्स, अब आप लोगों की बारी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अपने आप को हैंड रेस करें, अनम्यूट करें और बताएं किसको क्या अच्छा लगा और कुछ समझ में आया कि हमें क्या अपनाना है अपने जीवन में। हम जानेंगे सज्जन सांगत्य में, आज हम यही जानेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या अपनाना है। आज हमने कई सारे टॉपिक लिए हैं, तो किसी एक जो भी आपको समझ में आओ, किसी एक टॉपिक के बारे में आप बताएं, थोड़ा थोड़ा हम सभी शेयर करेंगे। तो आप लोग अपने कैमरे ऑन करें। जी प्रेमलता जी, थैंक यू, बताइए। मैम हमको तो एक सबसे पहले तो अपने मध्यम मार्ग को अपनाना है। बिल्कुल बढ़िया। मध्यम मार्ग में आपने, अष्टांग मार्ग में आपने 8 चीजों को सीखा। बिल्कुल, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, बिल्कुल, इन सबको ये ही तो हमारे अपनाना। पतंजलि, हाँ ये पतंजलि के हैं। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मध्यम मार्ग में जो है वो 8 हैं, अष्टांग मार्ग में। अष्टांग मार्ग है। क्या है? तो अष्टांग मार्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं? सही जो देखिए मैसेज में पढ़िए, आपको मैसेज भी आया है, आप उससे पढ़ सकते हैं तो ज्यादा अच्छा सा रहेगा। चलिए, तो आप देख के भी बोल सकते हैं ना। और हाँ मैम, वो मतलब अपन को ना ज्यादा खाना है ना ज्यादा सोना है, ना ही ज्यादा ध्यान करना है ना कम करना है। हाँ, ये पत्ती अपने सर ने भी विचारों कहा में है, भी अपन को मतलब बैलेंस करना है, राइट, बैलेंस अपने करना है। बैलेंस करके चलना है। बिल्कुल, कब बहुत क्या कितना किस समय क्या बोलना चाहिए, हमको उतना ही बोलना है। क्या हमको सोचना है वही सोचना चाहिए, क्या हमको देखना है वाह। उतना देखना है। और सही देखना है, सही का मतलब है हाँ, सत्य को जानना सत्य है को ना। ही जानना हाँ, है। ये नहीं है कि हमें जो दिखाई दे रहा है, अरे वो सामने से वो ऐसे बोली। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे आज हम एक घर में रहते हैं, हम लोग है ना, कई कई लोग रहते हैं, ठीक है। अब किसी को आदत होती है जल्दी से तैयार होने की आदत होती है, मैं समय से पहले तैयार हो जाता है, कोई कोई थोड़ा लेट होता है तैयार, है ना। किसी का अपना अपना सबका तरीका है। कोई होता है कि भाई थोड़ा सा अपना तरीके से टाइम लगाता है कि हाँ भाई रुक जाओ, मेरा वेट करो। सब तरह के घर में अलग अलग होते हैं। कोई कहता है थोड़ा सा गुस्सा भी करता है घर में, है ना। कोई होता है कि भाई बहुत नम्र होता है, जो जैसा कहता है भाई चुपचाप सुन भी लेता है। तो घर में कितने तरह के लोग हैं, हर तरह की आत्मा है ना। और हम क्या देखते हैं, भाई हम तो पहले से तैयार होकर बैठ गए, उन्होंने देर कर दी, मेरे को तो टाइम मेरा सारा खराब कर दिया। तो क्या वो गलत है? कौन सही है कौन गलत है, बताइए। अब अपनी अपनी जगह सही, हम भी सही हैं वो भी सही है। सब अपनी अपनी जगह सही, लेकिन उस समय हमको वो सिचुएशन में ऐसे दिखाई देते हैं कि सब गलत है, मैं ही सही हूँ, है ना। क्योंकि कोई भी, हो हाँ सकता है उनका अपन कारण नहीं देख पा रहे कि उनने उनको देर किस कारण से हुई। हाँ, वही क्योंकि अपन तो उनका अपने घर उनका में बैठे उनका हुए जो हैं ना। पीछे का पास्ट है, हाँ, वो उनका हमें जो नहीं लेके पता। आए हैं संस्कार, लेके आए हैं उन्होंने, जैसा उनका व्यवहार है, वो अपने पीछे के संस्कार वैसे ही लेके आए हैं, तो वो वैसा ही अपना कर्म कर रहे हैं इस जीवन में, है ना। अब कई लोग होते हैं अपना देर देर से सो के उठते हैं, कई लोग होते हैं भाई फटाफट सुबह से ही मॉर्निंग में उठ जाते हैं, क्योंकि उनका उनकी जो नेचर है, प्रकृति है। क्योंकि हमने ये गीता में भी ज्ञान लिया कि
तमस, रजस और सत। तो सब अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से जीवन जीते हैं, कोई भी कम नहीं, कोई ऐसा नहीं है किसी में रजस ज्यादा है, कोई जल्दी जल्दी काम कर लेता है बहुत ज्यादा, जिसको लगता है मैं सारा काम मैं ही कर लूं, मेरे को ही ज्यादा काम करने की पड़ी। तो कोई कहता है भैया पड़ा रहने दो, क्या जल्दी पड़ी है, अभी नहीं होगा, थोड़ा देर में हो जाएगा। और कोई एकदम सात्विक होता है, एकदम शुद्ध, जैसे कि किसी से कुछ कहना नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई संत घर में आए हुए हैं, एकदम प्रेम से रहेंगे, है ना। तो हर तरह के लोग घर में होते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से घर में रहते हैं। हम लोग, हर इंसान की अपनी एक प्रकृति होती है, तो हर प्रकार इसलिए इंसान की प्रकृति होती है और सबकी अपनी, हर आत्मा की अपनी यात्रा भी अलग अलग हर होती है। आदमी की अपनी यात्रा है, क्योंकि वो वैसा ही पीछे से लेके आ रहा है। तो हमने यही सीखा आज के जीवन में, घर में हर तरह के लोग हैं, कैसे सबके संग बिल्कुल। व्यवहार करना है, कैसे उनको जानना है, खुद को भी जानना है। तो हम तभी समझ सकेंगे जब इनके साथ हम रहेंगे, नहीं तो हमें कौन बताने वाला है कि भाई आप कैसे हो। जब उनसे झगड़ा होता है ना, तभी तो हमें पता चलता है, जब हमारे ऊपर दो चार शब्दों की बौछार होती है, तुमने ऐसे कर दिया, तुमने वैसे कर दिया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। नहीं तो हमें कौन बताने वाला है, हम घर छोड़ के चले गए पहाड़ों पे, तो सही हमें बात कैसे ही है। नहीं पता चलेगा, हमारे इमोशन हमें दिखाई ही नहीं देंगे, है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आपने। चलिए, तो और गायत्री जी आप शेयर करें, आपने क्या आज जाना। प्रेमलता जी ने कहा वही सही है, सबका नहीं, हम अलग अलग आपसे होता है। सुनेंगे, हाँ सबका अलग होता है, यही हम आपको हाँ, कह रहे हैं। अब आप अपना लेकिन बताइए, सबका अलग तभी अलग। तभी हमारे को पता नहीं चलता है कि हम सही है या गलत। हाँ यही बात है, हमें आपने पता नहीं समझाया चलता। ना अभी कि हम्म। सब मैं जल्दी तैयार हो जाऊं और लोग देरी से तैयार होए तो ऐसा लगता है कि मैं टाइम सर हूँ, लेकिन उसका हाँ अलग होता है। बिल्कुल, हम उस समय सोचते हैं मैं ही सही हूँ, हाँ, बाकी मैं के ही सब सही हूँ। गलत हैं, मैंने काम हाँ कर लिया जल्दी जल्दी, बस मैं ही सही हूँ, मैंने अपनी हाँ पढ़ाई पूरी कर ली, मैं ही सही हूँ, हर जगह मैं ही हाँ। सही हूँ। क्योंकि ना अपने आप मैम को जो ही हम अपने, मैं में अपनी भी रह अपनी जाते जगह हैं। सब सही होते हैं। अपनी अपनी जगह सब सही है, क्योंकि क्योंकि उनकी हर जन्म प्रकृति। से ना अपन, हर आत्मा कुछ ना कुछ हर जन्म में सीखते हुए आगे बढ़ते जाती। किसी हाँ आत्मा की यात्रा मतलब आप अपन आगे हैं, वो पीछे है, वो सीखती हुई आगे बढ़ते जाती। हर जन्म में थोड़ा थोड़ा सीख सीख के, ऐसे तो अपन को लाखों जन्म लेने पड़ते हैं। बिल्कुल, अभी हम मैं तभी पढ़ हाँ रही सीख थी सीख हम के तो आगे 400 बढ़ते जन्म अपन हैं, ने बिल्कुल। लिए तो 200 जन्म अपने स्त्री में होते हैं, 200 जन्म अपने पुरुष में होते हैं, इसलिए अर्धनारीश्वर बोला जाता है। हर हमने भी, जैसे वो आज हैं वैसे हमने भी कभी किसी तरह का, इस तरह का हमारा भी जन्म होगा या हमने लिया होगा, बिल्कुल तो हमें नहीं बिल्कुल पता होता। इसलिए हमें कभी भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है। नो जजमेंट, अभी आया ना, नो जजमेंट भैया, सब बिल्कुल। छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। तो थैंक यू। सही है। और कोई भी शेयर करें, निर्मला जी, अलका जी, क्योंकि मास्टर हम जब शेयर करते हैं ना, अपने अपने अनुभव घर में रहते हैं, सबके साथ एक ही जीवन है, कोई फर्क नहीं है। हम सोचेंगे हमारा घर स्पेशल है, कुछ नहीं है। जहाँ चार बर्तन होते हैं, दो बर्तन होते हैं, आवाज तो सबके घर में आती है। हर घर में एक ही बात है, वही खाना खाते हैं, वैसा ही हम व्यवहार करते हैं, वही भगवान ने हमें तीन गुणों से बनाया है। तो कोई बात नहीं, शेयर कीजिए। नहीं तो पत्नी सर हमें क्यों कहते हैं कि आप सज्जन सांगत्य करें, कहना बहुत जरूरी है। तो आपने आज क्या सीखा, आप अपना बताएं, कोई बात नहीं, कुछ भी शेयर करें, जो भी आपको अच्छा लगा हो। आपने 8 अष्टांग मार्ग में से आपने कोई एक मार्ग के बारे में आपको जो याद रहा हो, सुना हो, उस पर चर्चा करेंगे हम, जो आपस में चर्चा करने से ही हम समझ पाते हैं ना। सुनीता जी, कीर्ति जी, अलका जी, मनोज कुमारी जी, अपने कैमरे ऑन करें। शीला जी, चंद्रावती जी, चलिए कोई बात नहीं। तो निर्मला जी, आप कुछ अभी कहना मैम चाहेंगे जी। अपन जो बात कर रहे थे ना चेतना के बारे में, हाँ जी। तो भागवत गीता के दूसरे अध्याय, वो ऑटोमेटिक वो भागवत गीता का दूसरा पेज और वो ही श्लोक मेरे सामने अपने आप खुल गए। वो अभी हाँ, तो मेरी नजर आपको पड़ी ना, जवाब मिल गया ना, तो हाँ उसी के बताइए। हाँ, उसी के बारे में बताइए। पता गया है कि चेतना का मतलब इतने छोटे छोटे कण और अणु के भाग में होती है। वो जैसे अपने बाल का अग्रभाग, अपन छोटा सा भाग लें, उस भाग के 100 टुकड़े करें और उन 100 टुकड़ों के फिर 100 टुकड़े करें, तो यही मतलब बात तो इतने मैं कह बाल के रही थी आप। अग्रभाग को हम हाँ 1000 टुकड़े कर दें, तो मतलब इतने छोटे छोटे वो अणुओं में वो आत्मा है, जो चेतना है, वो हमारे शरीर कण कण में जो बह रही है। बिल्कुल, तो यही बात तो मैंने आपका था कि आत्मा हम्म, को ये नहीं है, चेतना सब जगह है, आप सब जहाँ जगह है, देखेंगे सब मतलब जगह उसी से चेतना। हम जी रहे हैं। वो जो चेतना है बस जो पूरे वही है। शरीर में कण बिल्कुल। कण के रूप में जो है, जब वो चेतना हमारे शरीर से बाहर जब चली जाती है,
तो कोई हमको जीवित नहीं कर सकता, उस चेतना को बिल्कुल, वो वापस नहीं ला जब सकता। शरीर से निकल जाती है वो चेतना, हाँ, तो फिर हम वो फिर शरीर। वो बाहर, वो नहीं, उसको कोई भी नहीं ला सकता है। बिल्कुल सही, यही यही था उस समय का जवाब कि चेतना हर जगह है। कोई जैसे मैंने कहा था ना, समुद्र में पानी है और उसमें एक लोटा डाल दो तो एक लोटे का ही तो अंतर है ना, तो हमारे शरीर का है, बाकी का कोई फर्क नहीं है उस पानी में, बाहर में और अंदर में, एक ही है ना। तो वही और ये हमारे है कि शरीर में चेतना आत्मा, है, वही हाँ, हमारे और ब्रह्मांड इसमें में लिखा चेतना है। आत्मा के अणु तुल्य है, जिससे पूर्ण बुद्धि के द्वारा इसको जाना जा सकता है। यह अणुप आत्मा 5 प्रकार के प्राणों से तैर रही है, जो है प्राण, अपान, व्यान, शबान तथा उदान में। बहुत बढ़िया, आपने देखिए क्लियर भी किया, और जो मुझे लगा कि चला सही बोला मैंने भी, है ना। हाँ, आपने चलिए, भी बिल्कुल सही मुझे भी बताया। बस जितना पता था मैंने उस हिसाब से वो बताया था। जब गीता को पढ़ती रहती हूँ ना, तो वो हाँ हाँ ऑटोमेटिक जी, मतलब वो वही वही दूसरा आपका, अध्याय खुल के वही वो आपका अपने खुला आप है। ही वो पेज मेरे सामने आ गए वो। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू मास्टर। तो आज हमने जाना बुद्ध भगवान के बारे में और उनके धम्मा पद के बारे में, क्योंकि मैंने भी अभी तक धम्मा पद को इतना नहीं पता था, पत्री सर ने आज हमें धम्मा पद पढ़ा दिया। क्योंकि हर धर्म के ग्रंथ हैं, उनके किताबें हैं, है ना, जैसे उपनिषद है, हमारे यहाँ गीता है, ऐसे धम्म पद है बुद्धों का, है ना, जो बौद्धिक लोग हैं। तो पत्री सर ने हमें इतना सुंदर पुस्तक में अलग अलग धर्मों के बारे में, अलग अलग ज्ञान के बारे में जो बताया, उन सबको हम धन्यवाद कहेंगे। और इतना सज्जन सांगत्य भी आज हमने किया, तो ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे मास्टर। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोग अगर कोई और आपके पास भी है अगर तुलसी दल, तो आगे आइए पढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। मैंने तो मंगवाने की कोशिश की, हमारे तो वो बेटी को वो मिली ही नहीं। कोई बात उसने बहुत नहीं, जब ढूंढा, आ बोली जाएगी मम्मी तभी कहाँ रख पढ़। के चली गई, नहीं मिल रही। मैंने कहा अब कोई बात नहीं, 1 महीने की बात और है, जब चलिए, मैं अभी तो आऊंगी तो अभी तो देख के पहला निकाल दूँ। पहला पहली बुक चल रही है, अभी तो एक किताब, इसके बाद और भी है, तो हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान लेते बिल्कुल। रहेंगे, ठीक है। हम्म। चलिए, अब वो खत्म हो थैंक जाएगी यू तो अपने इसका स्वाध्याय करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, जे बिल्कुल। आत्मा की ये तो यात्रा हमारे करते यहाँ हुए हो चुका है, ये हो चुका हो है चुका हमारे है। यहाँ। अभी तो अच्छा इसके पहले आत्मा की यात्रा हुई है, आप देखिएगा, आपको मिलेगी यूट्यूब पर, ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू मैम, चलिए, थैंक यू। थैंक यू गायत्री जी, सभी मास्टर्स को धन्यवाद जो जुड़े हुए हैं, थैंक यू, बाय।